सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरे सदगुरुदेव आपके समक्ष हैं। तो जो दीदी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है उस मार्गदर्शन के अनुसार हम सब काम कर रहे हैं। तो इसी में ये दीदी जी को सभी महिला मंडल ने आईडी समर्पित की है और ये चुन्नी उड़ा करके ये लीजिए नीतू बहन करें। आप यही समझें, आप यही भाव रखें कि हम सब दीदी जी का स्वागत कर रहे हैं। दीदी जी के स्वागत में सभी जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन स्वागत और पुष्पमाला अर्पित करेंगे। आप सभी यही समझें कि हम सब अपने हाथों से स्वागत कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन। हाँ, ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, ब्रजवल्लभ सेवा समिति ने, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। जो आज ब्रजवल्लभ सेवा समिति ने कार्य किया है परम पूज्य दीदी जी को बुलाने का, वो अच्छा है क्या? कौन कौन अच्छा समझ रहा है?
ऐसे थोड़ी ना, जोरदार तालियां बजा करके राधे राधे का नाम उच्चारण करके, राधे राधे। बहुत सुंदर परम पूज्य दीदी जी सूरत से चलकर आपके बीच में आई हैं। बहुत बड़भागी हैं आप, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि रात 9:30 बजे सूरत में थे और आपके लिए चलकर आज 5 बजे आदर्श विद्या निकेतन मौजपुर में आपके बीच बैठे हैं। कितनी हिम्मत का काम है। सूरत में थे, रात को गुरुदेव का मैसेज आया कि बेटा मैं 9:30 बजे यहां से चलूंगी और पहुंच जाऊंगी कार्यक्रम में, अवश्य आप जो आपकी तैयारी हो करके रखना। तो जोरदार तालियां। मेरे गुरुदेव ने बहुत ही सहज स्वभाव से, सहज ही हमारी अर्जी स्वीकार की और कहा कि सुधीर जी मैं पहुंच रही हूं, आप अपनी बहनों के साथ मिलना मुझे वहां। तो किस किस कौन कौन सी बहन ने मेरे रक्षा सूत्र बांधा है, जरा हाथ उठा के बताओ। दीदी माँ, इन सब बहनों ने मुझे धर्म भाई बनाया है और रक्षा सूत्र मेरी कलाई पर बांधा है, मुझे संबल दिया है, मुझसे कहा है कि सुधीर जी आप धर्म के कार्य में इसी तरीके से लगे रहो, हम आपके साथ हैं। दीदी जी ये जो बच्चे आ रहे हैं ये सब आपकी ब्रजवल्लभ सेवा समिति में पढ़ते हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये गरीब परिवार के हैं और ये सब बच्चे आपके लिए आज स्कूल पढ़ने के बाद कहते हैं हम अपनी दीदी माँ के जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। जोरदार तालियां ऐसे बच्चों के लिए जो ब्रजवल्लभ सेवा समिति परम पूज्य दीदी जी माँ जी के अध्यक्षता में, उनकी संरक्षता में ही चल रही है। ऐसी प्रेरणा मेरे गुरुदेव से मुझे मिलती रहती है। दीदी जी ने आज से 3 महीने पहले मुझसे कहा था कि ब्रजवल्लभ सेवा समिति गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाए, एजुकेशन दे, तब जाकर के कुछ हम आगे सोचेंगे। तो ये दीदी जी ने हमें प्रेरणा दी। अब गरीब बच्चे आपके करीब 55 से 60 बच्चे आपके पास प्रेजेंट हैं, कुछ चले गए हैं। किसी के पास माँ है, किसी के पास पिता है, किसी के पास दोनों ही नहीं है, किसी के पास दोनों हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे बच्चे आपकी ब्रजवल्लभ सेवा समिति एनजीओ के उसमें पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो मेरी परम पूज्य दीदी जी का बहुत बहुत आभार। दीदी जी ने ऐसी प्रेरणा देकर के हमें इस लायक बनाया है। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं दीदी जी के सामने बोल नहीं पाता हूं, इसलिए हिचकिचा रहा हूं, क्षमा चाहूँगा आपसे भी, क्योंकि मेरी ना वाणी जब दीदी जी आ जाते हैं तो पता नहीं कैसी कैसी हो जाती है, मैं कुछ नहीं बोल पाता। तो मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं अपने गुरुदेव के सामने कुछ बोल सकूं। ना मेरी ताकत है, ना मेरी हिम्मत है, हिम्मत नहीं जुटा पाता मैं इनके समक्ष खड़े होने के बाद। कोशिश करता हूं लेकिन जुटा नहीं पाता हूं। यही गुरु शिष्य का प्रेम भी है और यही मर्यादा है, यही मर्यादा भी है। पिता के सामने अगर बेटा बोल गया तो फिर कैसा बेटा? वही तो मर्यादा है कि पिता के सामने कुछ ना बोल पाए। तो मेरे पिता भी यही है, गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुरि देवो महेश्वरा गुरुरि साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे पिता भी यही हैं और मेरी माँ भी यही है, मेरी बड़ी बहन भी यही है, मेरे सदगुरु भी यही है। आप सबको पता है अगर मेरे गुरुदेव ना होते तो आज ये शरीर आपके बीच में ना होता। अगर मैं हूं तो मैं अपने गुरुदेव की चरणों में बैठ करके यही चिंतन करता रहता हूं, गुरुदेव आपने इस शरीर को जिंदा रख लिया। इन्हीं की प्रेरणा से जब मैं रोता था रात रात दिन तो मेरे गुरुदेव कहा, बेटा मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है, मैं हूं। जब मेरे गुरुदेव ये कह देते थे मैं हूं, तो मैं उस दिक्कत से, उस परेशानी से जूझता था, लड़ता था कि मेरे गुरुदेव हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। और आज वही है
मैंने आपको बताया था, आज 4 महीने से मेरे गुरुदेव को भी पता है, पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलता। आज 4 महीने से 5 महीने से मेरे घुटने दोनों काम नहीं कर रहे थे, ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था। आपने रक्षा सूत्र बांधा तो मेरा हाथ काम कर गया। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो मेरे चरण मेरे गुरुदेव के लिए दौड़ पड़े, रुके नहीं। ऐसा मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है इस शरीर पर, इस अचिकन पर। मैं सामर्थ्य, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुरुदेव के सामने कुछ बोल सकूं। कोशिश करता हूं, लेकिन ज़्यादा समय न लेते हुए जिसकी वाणी को सुनने के लिए आप आए हैं, आप ललायित हैं। रोज मैसेज पढ़ते थे, भैया फिर डेट चेंज कर दिया आपने, भैया फिर दीदी जी नहीं आ रहे, फिर कब आएंगे। मुझसे लड़ती थी मेरी बहनें। आज वो घड़ी आ चुकी है और आपके बीच गुरुदेव बैठे हैं, तो दीदी जी को सुनने के लिए आप बैठे हैं। मुझ जैसे पागल को तो आप जब मर्जी सुन सकते हो, तो दीदी जी की वाणी को आप सुने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। एक बार सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, गजानन गणपति भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मात की। बहुत धीरे बोल रहे हैं। आज एकादशी का व्रत है क्या? हाँ? गुरुवार का व्रत होगा बहुत लोगों का, तो जोर से बोलेंगे, उच्च स्वर में बोलेंगे। श्री राम जन्मभूमि की, ये बात, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, सरयू मैया की, प्रधानमंत्री जी की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की। ब्रजवल्लभ सेवा समिति के द्वारा, जिसका शार्ट नेम BBSS है, ब्रजवल्लभ क्या है कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा कि ब्रजवल्लभ क्या है? इस समिति का नाम ब्रजवल्लभ ही क्यों पड़ा? ब्रजवल्लभ, जो ब्रज का चितचोर है, जो ब्रज में रहता है, जो सबके मन को चुरा लेता है, जो ब्रजन करता है,
जो नित्य निरंतर जीने की, हंसने की, रोने की, खाने की, पीने की, चलने की सामर्थ्य देता है, वही है ब्रज वल्लभ। ये शरीर ही ब्रज है और इस शरीर में जो चैतन्य श्री कृष्ण है वही ब्रज वल्लभ है। अब वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई को भी कहते हैं, बलराम जी। तो ब्रज के अधिष्ठाता श्री कृष्ण और बलराम दोनों जब साथ हों, यानी कि प्रेम और शक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्य दोनों जब साथ हों, और जिसमें प्रेम, शक्ति, सेवा, श्रद्धा, सामर्थ्य के साथ सेवा भी जुड़ जाए, ब्रज वल्लभ, राधा कृष्ण कह सकते हो, कृष्ण बलराम कह सकते हो, ब्रज की धुरी कह सकते हो, प्रेम और शक्ति का सम्मिश्रण कह सकते हो। जब ये दोनों प्रेम और सामर्थ्य, भाई जितनी मन में संवेदना है और जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, पावर, वेल्थ और हेल्थ दोनों जब साथ होगा तभी तो व्यक्ति अच्छा काम करेगा। तो प्रेम और सामर्थ्य, संकल्प और आपके मन में उठी हुई संवेदना, जब दोनों का सम्मिश्रण होकर कोई सेवा कार्य चल पड़ता है, तब ब्रजवल्लभ सेवा समिति बनती है। इस इंद्रप्रस्थ में बहुत सारी समितियां हैं, मानव कल्याण समिति, नव चेतना समिति, नव जागरण समिति, बहुत सारी, ठीक है। परंतु ब्रजवल्लभ सेवा समिति आपके मौजपुर में सेवा का कार्य कर रही है, इसीलिए इसका नाम ब्रजवल्लभ सेवा समिति है। केंद्र में श्री कृष्ण रहे और काम श्री कृष्ण का होता रहे, तो तभी सामर्थ्यशाली बनेगी कोई भी समिति। समिति में इतनी सारी माताओं को, इतनी सारी बहनों को स्थान मिला है और आप सब ने अपना आशीर्वाद समिति को दिया है, तो निश्चित रूप से समिति के माध्यम से कुछ भलाई के कार्य हो पाएंगे। क्योंकि घर भी माँ संभालती है, संतान भी माँ गढ़ती है, सद्विचार भी माँ से आते हैं, संस्कार भी माँ से आते हैं, और जब भी जगत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो जगत जननी जगदम्बा मात ने किया। जब सब देवता हार जाते हैं, सारे देवता अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं, राक्षसों के सामने खड़े नहीं हो पाते, देवता पराजित होने लगते हैं, तब आवाहन करते हैं नारायण, उस नारायणी शक्ति का, उस भगवती शक्ति का, उस नारी शक्ति का। तब माँ भगवती जगदम्बा का प्राकट्य होता है और वो जगत जननी जगदम्बा, अष्टभुजी जगदम्बा बन करके सारे अराजक तत्वों को समाप्त कर देती है, महिषासुर मर्दिनी बन करके संसार में आती है। प्रेम भी माँ से बढ़कर कोई नहीं कर सकता और संहार भी माँ से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम और संहार दोनों, प्रेम और शक्ति दोनों एक साथ है। पुरुष के भीतर भी माँ होती है। मैंने कई बार अपनी कथाओं में बोला है कि एक पुरुष जिसको पौरुष का अभिमान है, जब तक वो पौरुष का अभिमान करता है प्रेम से वंचित रहता है। जब उसके भीतर वत्सलता, मातृत्व जागृत होता है, समर्पण जागृत होता है, तब वो प्रेम प्राप्त करता है। तो श्री राधे, हर पुरुष के भीतर भी एक स्त्री होती है। जब मान लीजिए आप अपने मायके चली गई, आप में से कोई, और छोटा बच्चा घर पे ही छोड़ना पड़ा, जल्दी जल्दी में जाना पड़ा, तो जब पिता स्कूल से लेकर आता है और बच्चे की ड्रेस चेंज करा के उसे कपड़े पहनाकर रसोई से गर्म करके भोजन लाके अपने हाथ से खिलाता है, उस समय वो पिता नहीं होता। कौन होता है वो? उस समय माँ होता है। तो पिता भी माँ होता है और स्त्री के अंदर पुरुषत्व होता है। स्त्री और पुरुष एक है और स्त्री और पुरुष के बिना, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये बात सत्य है। स्त्री के भीतर भी पौरुष है। जब वह अपने समाज के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रद्रोहियों से बदला लेने के लिए, माँ भारती की आरती उतारने के लिए जब जगत जननी जगदम्बा बनकर, लक्ष्मीबाई बनकर निकल पड़ती है, तो वो पौरुष को धारण करती है। स्त्री
जब पौरुष को धारण करती है तो वो देवी बन जाती है, और पुरुष जब स्त्रीत्व को धारण करता है तो वो देवता बन जाता है। ये निश्चित है, जिस पुरुष में स्त्रीत्व नहीं होगा वो पुरुष तो रहेगा लेकिन देवता नहीं बन सकता। वो देवता तभी बन पाता है जब उसके अंदर स्त्रीत्व भाव जागृत होता है। स्त्री को, नारी को भगवान ने, ईश्वर ने कुछ स्पेशल गढ़ा है। उसने जब नारी को बनाया तो वो उस नारी की कृति को देखकर मोहित हो गया, स्वयं मोहित हो गया, और उसने संकल्प किया कि कभी अवसर मिला तो मैं भी नारी बनूंगा। और तब ये कार्य भगवान शिव ने भी किया। जब महारास में आना था तो भगवान भूत भामन चंद्रमौली गंगाधर गौरी बन करके, गोपेश्वर बन करके, गोपी बन करके, श्रृंगार करके आए उस परम पुरुष से मिलने के लिए। उस पुरुष को भी स्त्रीत्व धारण करना पड़ा और गोपेश्वर बनना पड़ा। जब सारे देवता हार मान गए कि अब अमृत निकल तो आया है समुद्र मंथन के बाद, पर अमृत को वितरित कैसे किया जाए, बांटा कैसे जाए, देवता और दैत्य छीना झपटी करने लगे अमृत की बूंदें पाने के लिए। कुछ कुछ बूंदें नासिक में छलकी, कुछ प्रयाग में, कुछ उज्जैन में, जहां जहां वो बूंदे गिरी वहां महाकुंभ होने लगा। और उस समय उस अमृत को बांटे कौन? तब भगवान नारायण ने कहा, एक ही वो ताकत है जो अमृत को देवताओं तक पहुंचा सकती है, और वो है मोहिनी। तो भगवान नारायण मोहिनी बन गए। इसलिए मैंने कहा, जब सुधीर जी जो कि ब्रजवल्लभ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, पिछले कई वर्षों से वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो असहाय अक्षम लोगों के आंखों का ऑपरेशन कराना हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हो, पूरे देश में जो विभिन्न तीर्थ हैं उन तीर्थों तक असहाय अक्षम लोगों को तीर्थाटन कराना हो, तीर्थों में ले जाना हो, चाहे वृंदावन हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, तो ऐसे तीर्थों में ले जाना, आंखों का ऑपरेशन कराना, मोतियाबिंद की जांच कराना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, शुगर चेकअप कैंप लगाना, कैंसर से संबंधित कैंप लगाना, बच्चों में उनकी स्कूल ड्रेस, उनके पेंसिल, उनके लिए बुक्स उपलब्ध कराना, सर्दियों में ऐसे असहाय अक्षम लोगों को कंबल और चादर दे करके उनकी ठंड को मिटाने का प्रयास करना। छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे सहयोग से जो भी मन में सामर्थ्य है, मन में जो श्रद्धा है, उसके अनुरूप समाज के उत्थान के लिए ब्रजवल्लभ सेवा समिति काम कर रही थी। परंतु बीच में जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, और कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ब्रजवल्लभ सेवा समिति समाज में अपनी महती भूमिका और सेवाएं नहीं दे पा रही थी। तो वो जो व्यवधान आया, उसे कोरोना काल भी कह सकते हैं, सबके लिए आया। कोरोना काल के बाद ब्रजवल्लभ सेवा समिति ने फिर से कमान संभाली, और मैंने कहा सुधीर जी को कि भैया आप वहाँ की मातृशक्ति को जोड़िए और बच्चों के लिए काम कीजिए, क्योंकि यही तो हमारे भारत का आधार है और यही हमारे राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। माँ एक अच्छी संतान को गढ़ती है, और संतान अगर चरित्रवान हो तो राष्ट्र को गढ़ता है। ये छोटे छोटे पौधे, ये छोटे छोटे बच्चे ही हमारे भारत की धरोहर है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अगर बन गए तो हमारा राष्ट्र बन जाएगा। इनको राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, हनुमंत लाल की शक्ति के बारे में, माँ भगवती के बारे में, उनकी सामर्थ्य के बारे में कौन बताएगा? कौन बताएगा कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए बच्चों? कौन बताएगा तुम्हारे माता पिता ने जाने क्या क्या सहने के बाद तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें पालन पोषण, तुम्हें ये नहीं पता होता है कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। सुबह घर से निकलते हो, शाम को रोटी मिलेगी कहाँ से आएगी, इसका बच्चों को नहीं ध्यान रहता। पर माता पिता इसका ध्यान रखते हैं कि मेरा बच्चा रात को जब पढ़ लिख कर आए तो सोए ना। इसलिए आज मैं आप सबके सामने ये बात कहना चाहती हूं कि बच्चा कभी गरीब नहीं होता। क्या? बच्चा
कभी गरीब नहीं होता, वो बहुत अमीर होता है, क्योंकि वो अपना बचपन लेकर के, अपनी पूरी सामर्थ्य लेकर के जन्मा है। हाँ, वैसे तो हम सब खाली हाथों आए हैं, लेकिन बच्चा चाहे गरीब परिवार में पैदा हो चाहे अमीर परिवार में पैदा हो, उस हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है, और उसी अधिकार की पूर्ति के लिए आप सब अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो बच्चों को कभी गरीब मत कहना। क्या पता इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बैठा हो, कोई इंजीनियर बैठा हो, कोई अंबानी बैठा हो, इन्हीं बच्चों में से कोई ओम बिड़ला बैठा हो, इन्हीं बच्चों में से कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बैठा हो, इन्हीं बच्चों में से कोई साइंटिस्ट बैठा हो जो चंद्रयान पर विमान ले जाने की तैयारी कर रहा हो। क्या पता इन्हीं बच्चों में से कोई देश को बदलने वाला अभिनेता, कोई नेता बैठा हो, कोई नेतृत्व करने वाला लीडर बैठा हो। अब उस सामर्थ्य को जगाना है तो ब्रजवल्लभ सेवा समिति VVSS के साथ आपको खड़े होना है, और आपको ही नहीं, एक एक मात्र शक्ति 10-10, 20-20 लोगों को जोड़े। बहुत मंदिर के फेरे नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, बहुत व्रत उपवास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अपने जीते जी अपने जीवन में एक अच्छा काम करके गए, किसी एक बच्चे को शिक्षित बना दिया, तो आपका जीवन सार्थक हो गया, ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि हम सब लोग ईश्वर की बगिया के माली हैं। कौन है? फिर से बोलो, कौन है? हम सब ईश्वर की, हाँ, हम सब ईश्वर की बगिया के माली हैं। हम ईश्वर की बगिया को, बगीचे को सजाने के लिए आए हैं। कोई गुलाब का फूल है, अभी आप लोगों ने मुझे गुलाब का फूल दिया ना, कोई गुलाब का फूल है, तो कोई कनेर का फूल है, तो कोई गेंदे का फूल है। आप सब फूल हो, आप सब खिले हुए फूल हो, अपने भगवान के लिए खिले हो, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस भगवान की बगिया को और शानदार बनाना है। तो आप सब खिले नन्हे मुन्ने फूलों को सजाने, उनको जल देने, उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी? मात्र शक्ति की है। तो आप सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। लोग बड़े बड़े आयोजन कराते होंगे, लोग बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाते होंगे, पर कोई बात नहीं, अगर आपने छोटे बच्चों के भीतर संस्कार रोपित कर दिए तो इन्हीं में से कोई भंडारे और बड़े बड़े आयोजन करने वाला पैदा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों की मेहनत, आपका परिश्रम और आपकी सामर्थ्य, आपका धन व्यर्थ नहीं जा रहा है। अगर एक बच्चा भी सही से पढ़ रहा है और उसके जीवन की दिशा बदल रही है, वो गलत चीज़ों से बच रहा है, गलत संगति से बच रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करना सीख रहा है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, सनातनी होना क्या है, तो फिर बात बन जाएगी। सभी बच्चों को अभी तो जो लौकिक शिक्षा है उसे दीजिए, उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे कि इन बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ने को मिले। श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक बच्चे को याद होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जैसा मैनेजमेंट करने वाला दूसरा ग्रंथ नहीं है। जितने भी मैनेजमेंट से संबंधित जितने सूत्र हैं, लाइफ मैनेजमेंट हो चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट की बात हो, श्रीमद् भगवद गीता में वो हर सूत्र है जो जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। हताश निराश हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने आद्योपांत गीता सुनाई और उसे कर्म में प्रवृत्त कर दिया। लोगों के मन से भ्रांति हटानी होगी कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेगा बच्चा तो सन्यासी हो जाएगा। अरे किंग कर्तव्य मूढ़ हुआ अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके रथ के पिछले भाग में बैठा था, धनुष बाण रख दिए थे, कहा हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ तो मेरे मामा, नाना, दादा, ताई, ताऊ जी सब मेरे अपने गुरुजन खड़े हुए हैं, मैं इनमें से किसको मारूं? इनको मार कर कमाया हुआ धन, इनको मार कर अगर मैं जीत भी गया तो भला क्या मिलेगा मुझे, क्या प्राप्त होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तू कौन होता है किसी को मारने वाला? तू कौन होता है मरने वाला? ना तू मारने वाला है ना तू मरने वाला है, तू तो कायर बन करके अपने कर्म को छोड़कर बैठा है। कहा था कि उत्तिष्ठत, उठो और क्या करो, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महीम। एक क्षत्रिय के लिए जब सामने युद्ध भूमि हो और युद्ध करने वाले योद्धा खड़े हो तो हार करके अपने हथियार छोड़ करके रथ के पिछले भाग में बैठना, ये छात्र धर्म नहीं कहलाता, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं कहलाता। तो हे अर्जुन,
हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम। यदि तुम हारोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, लड़ते लड़ते अगर तुम हार गए तो वीर गति को प्राप्त करोगे, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करोगे, और अगर लड़ते लड़ते जीत गए तो धरती के स्वर्ग का, धरती का उपभोग करोगे। इसलिए हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, उठो और युद्ध का निश्चय करो। कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। जो लड़ता है ना, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। अब लड़ना किससे है? अपने भीतर के कुविचारों से लड़ना है, अपने भीतर की गलत आदतों से लड़ना है, काम क्रोध लोभ मोह से लड़ना है, अपनी इंद्रियों का विजेता बनना है। और जो श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लेता है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित अपनी एकादश जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन समस्त इंद्रियों का विजेता हो जाता है, इंद्रिय जित हो जाता है। इंद्रिय जित बनना है तो श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लो, अपने जीवन का सारथी बना लो। श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ ना कर सको तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रज। कुछ नहीं कर सकते तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओगे और समस्त कर्म जो भी अच्छे बुरे वो सब कह दो कि श्री कृष्ण आपको समर्पित है, तो भी तुम पाप से बचे रहोगे, तो भी तुम मुक्त रहोगे। इसलिए माताओं, मैं आपको कहती हूँ अपने घर में गीता प्रेस की श्रीमद् भगवद गीता मंगा कर रखिए। हिंदी और संस्कृत, अब तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तीनों में उपलब्ध है। और बच्चों को गीता की क्लास भी, जो संस्कृत जानती हैं वो गीता की क्लास देना भी प्रारंभ करें। 1 श्लोक प्रतिदिन का, 1 श्लोक 30 दिन में 30 श्लोक सीखेंगे। बच्चों की मेमोरी पावर इतनी तेज होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि एक बार कुछ बता दो तो उसे स्वीकार कर लेता है। तुम्हारा क्या नाम है? खड़ी हो जाओ। हाँ, यशिका जब बच्चों को कुछ सिखा रही थी वो वीडियो मैंने देखा था, और बहुत अच्छा, आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है बेटा। आप गीता भी सीखो। गीता आता है? गीता के श्लोक आते हैं? नहीं आते? ठीक है, तो यशिका जैसी हर बच्ची है, हर बच्ची में सामर्थ्य है अपनी अभिव्यक्ति, अपने आप को व्यक्त करना। तो ये जो बहुत ही अंदर जो एक क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता है, वो तभी जागेगी जब उनको मौका मिलेगा। बच्चों को बोलने देना, बच्चों के मन की बात सुनना, उनके प्रश्नों का समाधान करना, उनके उत्तर सुनना। तो इसलिए आप सब बच्चों के अंदर विशेष है कुछ गुण, और आपके माता पिता ने ब्रजवल्लभ सेवा समिति पे भरोसा करके आपको पढ़ने के लिए भेजा, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बेटी है, कौन उसका नाम है जो पढ़ाती है, उसका क्या नाम है? हाँ, यहाँ बैठो। पूजा है, एक लड़की पूजा, वो जो पढ़ाती है। हाँ, बहुत ही अच्छा आपने ये बीड़ा उठाया है बच्चों को पढ़ाने का। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद की पहल की। कहते हैं जब बड़ा कोई अंपायर खड़ा हो जाता है या बड़ा कुछ बड़ा काम कर लेता है तब तो लाइन लग जाती लोगों की साथ देने वालों के, लेकिन पहला कदम उठाना मुश्किल है। तो पूजा त्रिवेदी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं कि इन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। यहाँ पर बैठी एक एक मात्र शक्ति आप सबका सहयोग है। हमारे जतिन भैया ने भी बहुत परिश्रम किया और बच्चों को एकत्र करने में, ब्रजवल्लभ सेवा समिति के पैम्पलेट बैनर सब तक पहुँचाने में, उसकी जानकारी देने में, आप सब तक ये बात पहुंचाने में उनका भी बहुत सहयोग रहा। हमारे प्रवीण भैया यहाँ पर हैं जो ब्रजवल्लभ सेवा समिति के लीगल मीडिया प्रभारी हैं। आपने भी बहुत सारे अपने सहयोग और अपना समय दिया। सबसे कीमती धन नहीं होता, सबसे कीमती एक चीज़ है इस जगत में, वो है टाइम, वो है समय। और समय पर जिसने हक पा लिया वो सब कुछ पा सकता है। तो आज का सूत्र है बच्चों, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अब इंद्रियां क्या होती हैं? आंख कह रही उधर देखो, पर उधर देखना अच्छा नहीं है। आंख कह रही कि फ़ोन चलाओ, खूब देर तक फ़ोन देखो, पर आँखों की ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आंसू आने लगते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर अक्षर भी धुंधले दिखाई देने लगेंगे, फिर मोटे मोटे चश्मे पहनने पड़ेंगे। इसलिए आँख तो कह रही है कि फ़ोन देखो, पर आँख नहीं कहती कभी, क्या कह रहा है?
मन। क्या कह रहा है? मन। तो मन इंद्रिय के साथ तादात्म्य कर लेता है। मन आंख को उकसाता है, आंख को कहता है तू फोन देख, ठीक है, फिर मन कहता है तू फोन चला, फिर मम्मी से माँ मुझे फोन चाहिए, फिर मम्मी जब नहीं देती तो गुस्सा आता है। एक मन ने कहा और तुम्हारा इतना बड़ा शरीर उसके बस में हो गया और चल पड़ा। मन ने कहा ये चीज़ खाना है, पर वो चीज़ आपके लिए नुकसान है। कोई भी ऐसा जंक फूड बहुत खाने का मन करता है, बच्चों को कहते हैं बहुत नुकसान है, तो फिर उसको नहीं खाना, कंट्रोल करना, ठीक है। आपका मन कह रहा है ये करना, पर वो काम यदि गलत है, जैसे कोई गलती हो गई, मन कह रहा है मत बताना, छिपा लेते हैं, तो एक अंदर से आत्मा से आवाज़ आती है, अपने आप की आवाज़ कभी सुनना कि बता देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में तो पता चलेगा ही, अगर नहीं बताएंगे तो हमें गिल्टी फील होगा, तो फिर बताने का मन करे, फिर मन कहता है नहीं 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 मत बताना, बताओगे तो पिटाई होगी, है ना, फिर हम छुपा लेते हैं। फिर एक बार छुपाया, फिर अगली बार फिर से छुपाने का मन करता है, फिर छुपाने का मन करता है, कि फिर धीरे धीरे हम गंदी आदतों में लिप्त हो जाते हैं। बच्चों आपके लिए मेरे पास एक स्टोरी है, सुनाओ, एक छोटी सी स्टोरी, ठीक है। एक कहानी, एक बार एक छोटा बच्चा अपने स्कूल से एक पेंसिल चुरा कर ले आया। क्या ले आया? हाँ, एक पेंसिल चुरा कर ले आया, नटराज का पेंसिल, बड़ा अच्छा शानदार बड़ा सा, वो लेकर के आ गया। अब उसकी माँ को कहा मम्मी देखो मैं आज एक पेंसिल ले आया हूँ, देखो ना मेरी पेंसिल घिसकर छोटी हो गई थी, टूट गई थी, तो ये छोटी सी पेंसिल मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैंने ये पेंसिल चुरा ली। जब उस बच्चे ने मम्मी को कहा तो मम्मी ने कहा, पहले तो थोड़ा गुस्सा किया, फिर कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब तू ले ही आया है तो इसको छुपा करके रख दो, इसको छुपा करके रख दो, स्कूल मत ले जाना, इस पेंसिल से तुम घर में लिखना, ठीक है। अब पेंसिल छुपा कर रख दी, अब वो स्कूल में तो अपनी पेंसिल ले जाता और घर में नई पेंसिल से लिखता। अब धीरे 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 थोड़े दिन हुए तो ये पेंसिल के बजाय क्या ले आया पता है? एक दिन एक नोटबुक चुरा लाया, बुक किसी की, कॉपी, नोटबुक ले आया, थोड़े 2-3 पेज में लिखी हुई थी, चुरा कर ले आया। माँ ने कहा कहाँ से लाया? बोले एक दोस्त की थी, पड़ी थी तो मैं ले आया। तो बोले अच्छा ठीक है, इसको रख दो, तुम बाकी अपनी जो नोटबुक है वो स्कूल ले जाना, पर इस नोटबुक को घर पे रख दो, इसमें घर में अभ्यास करना, लिखा करना। अब बताओ उसकी माँ ने अच्छा किया? धीरे धीरे उस बच्चे में चोरी की आदत हो गई, जो भी उसे दिखाई देता अच्छा लगता चुरा लाता। कई बार उसको पिटाई भी लगी, कई बार पकड़ा भी गया। एक बार कोई बड़ी चोरी कर ली, जब वो बड़ा हो गया 16-17 साल का, तो उसने बड़ी चोरी की और उसको पुलिस वाले पकड़ कर ले गए, जेल में बंद कर दिया कि ये तो बहुत बड़ा नामी चोर हो गया है। तो जब जेल में बंद कर दिया तो उसकी माँ मिलने के लिए गई। माँ जब मिलने गई तो सब हंसने लगे, ये देखो इन्हीं का बेटा है जो चोरी किया है, इन्हीं का बेटा है चोरी किया है। माँ को बहुत गुस्सा आया, जा करके जैसे मिलने के लिए गई, बच्चा जैसे मिलने के लिए आया उसका बेटा, माँ ने उसको जोरदार थप्पड़ लगाया। क्या लगाया? जोरदार थप्पड़ मारा। और जब थप्पड़ मारा तो वो रोने लगा और माँ को कहा माँ आज तूने गलत थप्पड़ मारा, आज नहीं मारना था। तो माँ ने कहा अच्छा तू मुझे बताएगा मुझे कब मारना है कब नहीं मारना है? बोले माँ पैरों में गिर पड़ा, अगर ये थप्पड़ तूने मुझे उस दिन मारा होता जब मैं पहली बार पेंसिल चुरा कर लाया था, तो आज तेरा बेटा जेल में नहीं होता। अगर तूने मुझे उस दिन वो थप्पड़ मारा होता तो कब ताड़ना कब देनी है, कब डांटना है, कब मारना है, पहली गलती पर। एक बार अगर आपने छुपा लिया तो फिर वो आदत पड़ जाएगी। इसीलिए बच्चों अपने बड़ों से, अपने माँ पिता से, अपने गुरुजनों से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। कुछ भी आपको लगता है कि ये गलत है और मुझसे गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करना भी वीरता है। गलती को स्वीकार करना, और गलती स्वीकार करने वाले को जब उसे एहसास हो जाए कि मुझसे गलती हो गई है, गलती तो उसी समय क्षमा हो जाती है। पर फिर भी अगर जिससे गलती हो गई, चाहे बड़ों से भी गलती हो गई, अगर आप गलती के लिए क्षमा मांगते हो, माफ़ी मांगते हो, तो गलती के लिए माफ़ी मांगने वाला क्षमा करने वाले से भी बड़ा है।
उसने हिम्मत की माफ़ी मांगने की, तो क्षमा करने वाला भी अगर उदारता दिखाए और उसकी गलती को क्षमा कर दे तो फिर वो दोबारा गलती नहीं करेगा। जब बच्चा गलती करे तो उसे समझाओ, उसे गले लगाओ, उसे और प्यार करो। जब वो बताने की हिम्मत कर रहा है ना, तो उसको अगर डांट दोगे, मारोगे तो दोबारा नहीं बताएगा। तो बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, इसलिए सब बच्चों को प्यार से रखना चाहिए। यही आगे चल करके हमारे भारत का भविष्य बनेंगे। आप सभी का मैं आह्वान करती हूँ। ब्रजवल्लभ सेवा समिति की तरफ से यहाँ मौजपुर में बहुत सारे आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन भी होते रहते हैं। यज्ञ, पूजा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, बड़ी बड़ी कथाएं हुई हैं। सनातन धर्म मंदिर में 2 बार कथाएं हो चुकी मेरे माध्यम से भी, और भी बड़े बड़े विद्वान जन यहाँ कथा करके गए हैं। कहते हैं दुनिया में बहुत बड़े बड़े संत हैं, विद्वान हैं, प्रेरणा देने वाले लोग हैं, पर तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? वो पूजनीय बन जाता है कि तुम्हें कहाँ से प्रेरणा मिली। अगर तुम्हें प्रेरणा मिली है तो फिर जहाँ से तुम्हें जीने का तरीका मिला उन चरणों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए, और हृदय से, सच्चे हृदय से जो भी सेवा भाव लेकर के काम करते हैं उनका कार्य हमेशा सफल होता है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और ब्रजवल्लभ सेवा समिति को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे ब्रजवल्लभ सेवा समिति की कुछ नव नियुक्तियां हुई हैं। बहुत सारी मातृशक्ति जो सदस्य बनी है उन सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि राम जी की सेना में जो सबसे पीछे खड़ा होता है वो हनुमान होता है। कौन होता है? तो बोलिए बालाजी महाराज की। तो इसलिए एक एक सदस्य ही ब्रजवल्लभ सेवा समिति की ताकत है। मैं तो ये कहती हूँ फाउंडर मेंबर्स से भी बड़ा साधारण सदस्य है, जो सदस्यता स्वीकार करता है और फिर निष्ठापूर्वक काम करता है। जिम्मेदारी मिलती है तब तो और बड़ी बात है। हमारे प्रमुख सलाहकार हैं संजय सिंह, जितेंद्र भाटी जी, ये सभी लोग अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, और गुप्ता जी भी आए हुए हैं, उनको भी कोई ना कोई दायित्व देना चाहिए और जिम्मेदारी लगानी चाहिए काम की। बाकी सभी लोग, जितनी भी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आप सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राधे। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात सभी को। आदरणीय दीदी माँ, अध्यापिका और सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। मेरा नाम यशिका है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मैं ब्रजवल्लभ सेवा समिति एनजीओ की छात्रा हूँ। और आज मैं अपने साथियों के साथ गुरुजी के ऊपर एक गीत सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। हो पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवरी तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवरी तो समाया, इनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। सतनागर सूराजी हम सबके तारनहारे, हम सबकी जीवन नैया को वो ही पार कराते। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा,
अब इनके जन्म दिवस पर, अब इनके जन्म दिवस पर हम सब करते हैं ये वादा जो सीखा है, उसे अपनाएंगे खुशियों को हम पाए। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। हो 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 हा हा। गुरु शीतल चंदा से है सागर से गहरा पानी, हमने ना देखा प्रभु को बस इन्हीं की कही है मानी। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो जन्नत है, इनसे ही जन्नत है। धन्यवाद। मगर सर मैं कोई बात बतानी मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि ये जो हमने आज तैयार करा है ये सब हमारी मैम मिसेस पूजा त्रिवेदी जी की बदौलत है। प्लीज एक बार जोरदार ताली हो जाए मैम के लिए। थैंक यू मैम, आपने हमें इतना सक्षम बनाया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधे रानी सरकार की। हो राधे घुंघरू बना लीजिए, राधे घुंघरू बना लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, चरण बोलो कीजिए, राधे घुंघरू बना लीजिए, श्यामा घुंघरू बना ली। ये तेरी याद मुझे राधे दिन रात सताती है, तेरी याद मुझे दे दिन रात सताती है, जब जब सूरत देखो आंखें भर आती है, जब जब सूरत देखो आंखें भर आती है। वो अपनी सूरत दिखा दीजिए, अपनी राधे घुंघरू बना दीजिए, श्यामा घुंघरू बना लीजिए, अरमान यही है माँ तेरी सेवा मिल जाए, अरमान यही है माँ तेरी सेवा मिल जाए, चरणों में रहने का एक मौका मिल जाए, चरणों में रहने हो पायल में सजा लीजिए, पायल में सजा लीजिए, राधे घुंघरू बना लीजिए, श्यामा घुंघरू बना लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, राधे घुंघरू बना लीजिए, श्यामा घुंघरू बना इस चाहत में राधे जीवन निकला जाए, इस चाहत में राधे जीवन निकला जाए, इस बार भी ये जीवन ना व्यर्थ गुजर जाए, इस बार भी ये जीवन ना व्यर्थ गुजर जाए, पूरे अरमान कर दीजिए, पूरे अरमान कर दीजिए, ओ राधे घुंघरू बना लीजिए,
श्यामा घुंघरू बना लीजिए, ए राधे घुंघरू बना लीजिए। ए तेरी पायल का राधे मैं घुंघरू बन जाऊं, तेरी पायल का राधे मैं घुंघरू बन जाऊं। जब कदम उठे मेरे मैं छन से छनक जाऊं, जब कदम उठे मेरे मैं छन से छनक जाऊं। ओ मेरी किस्मत जगा दीजिए, ओ मेरी किस्मत जगा दीजिए, ए राधे घुंघरू बना लीजिए, हो श्यामा घुंघरू बना लीजिए। ए हो मुझे अपना बना लीजिए, ए चरणों से लगा लीजिए, ओ राधे घुंघरू बना लीजिए, श्यामा घुंघरू बना लीजिए। बोलो बरसाने वाली की जय।